हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि हमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छा, लास्ट क्लास का होमवर्क किया सबने, कुकिंग एंड ईटिंग का? सबने? ओके, वेरी नाइस। किस किसने किया बताओ, हाथ खड़ा करो। हाँ जी। वैसे मैंने कैट से सबके नेम्स ले लिए, जिन्होंने उन्होंने मुझे पूरा बताया था किस किस बच्चे ने नाइसली होमवर्क किया। अच्छा, मैंने क्या कहा था आपको लास्ट वाली क्लास में? आपको कुकिंग एंड ईटिंग का फ्लो चार्ट बनाना है, जिसमें आपको फ्लो चार्ट अभी तक, क्योंकि साइंस की आपने अभी तक जितने भी चैप्टर्स किए हैं उसमें सब में आपने मोस्टली फ्लो चार्ट की एक्टिविटीज करी है, और सबको पता चल गया कि ये फ्लो चार्ट वर्ड है क्या। आपने मेन नेम लिखना होता है, टॉपिक नेम, उससे रिलेटेड अगर उसके टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, काइंड्स हैं, वो आप एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में स्केल से बनाते हो। उससे क्या होता है, एक तो आपको नॉलेज गेन होती है, आपको वो चीज लर्न हो जाती है, और आपका आर्ट का भी पता चलता है कि कितना ब्यूटीफुली आप स्केल से लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो, जो आपको मैथ्स में भी यूजफुल होगा। ठीक है, तो अब आपने मैंने सबका होमवर्क चेक किया है, सबने बहुत ही अच्छे से कुकिंग का ऊपर हेडिंग दी हुई थी, मेथड्स ऑफ कुकिंग, और सारे जितने भी 6 मेथड, अब मैं सबका टेस्ट ले रही हूँ, मुझे एक एक करके डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग बताओगे, और कौन सा फूड किस मेथड से होता है वो भी बताओगे। उसके बाद हम करेंगे फन टाइम इसी से रिलेटेड, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वेसल्स और यूटेंसिल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर कुकिंग। मैंने आपको कहा था हमारा चैप्टर था कुकिंग एंड ईटिंग। ईटिंग तो बात की बात है, ईटिंग तो तब होगा जब आपका फूड कुक होगा। तो कुक करने के लिए हमने दो चीजें हमने देखनी है, मेथड्स भी और यूटेंसिल्स भी। मेथड्स हमारे कवर हो गए हैं, और आज की क्लास में हम करेंगे कवर यूटेंसिल्स। क्या कवर करेंगे? यूटेंसिल्स। मेथड हमारे कवर हो गए, तो हमने 6 मेथड्स ऑफ कुकिंग किए थे। अब एक एक करके सब मुझे वो मेथड्स बताएंगे, सारे एक एक करके वो मेथड्स बताएंगे। पहला फर्स्ट कौन सा था? बॉइलिंग, वेरी गुड। सेकेंड मेथड बेकिंग। थर्ड नहीं याद आ रहा, फ्राइंग, शैलो फ्राई, डीप फ्राई। फोर्थ रोस्टिंग, फिफ्थ ग्रिलिंग, और सिक्स्थ स्टीमिंग। ठीक है, सबको याद आ गया? आपने मेथड्स ऑफ कुकिंग ऊपर लिखा, उसके बाद आपने टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में स्केल से लाइंस खींच के सारे मेथड्स लिखे। अब पहला मेथड अगर बॉइलिंग है, तो उसमें बॉइलिंग वाले मेथड से क्या चीज कुक होती है? राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, और बहुत इंटरेस्टिंग और टेम्पटिंग चीज मैगी। वेरी गुड। उसके बाद सेकंड मेथड था हमारा बेकिंग, कुकीज, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, यमी यमी पेस्ट्रीज और केक्स। ठीक है, उसके बाद हम आए उस पे रोस्टिंग पे। उसके बाद हम पहले थे, फर्स्ट हम थे बॉइलिंग पे, सेकंड हम थे कुकिंग, बॉइलिंग, देन वी मूव टू बेकिंग, फिर हम आए फ्राइंग पर। फ्राइंग तो थोड़ा सा ना मोटा मोटा कर देती है, उसमें हमने किया था डीप फ्राई और शैलो फ्राई। तो डीप फ्राई में हमारे पकोड़ा, समोसा, जो मम्मा पापा खाते हैं, बच्चे नहीं खाते। शैलो फ्राई में ऑमलेट, एनी चीला जो मम्मा ठंड में आपके लिए लद्दाख में बनाती है बेसन का, वो शैलो, कम ऑयल और घी में जो होता है। फिर हमने किया था रोस्टिंग, ग्रिलिंग, ठीक है, और हमने किया था स्टीमिंग। तो रोस्टिंग में हमने किया था, रोस्ट में हमने क्या बोला था कि अवन में
हम कोई भी वेजिटेबल्स, चिकन, ऐसी चीजों को हम रोस्ट कर सकते हैं। ग्रिलिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ग्रिल्स पे वेजिटेबल्स डालते हैं और डायरेक्ट हीट पे उसको ऐसे करके ग्रिल करते हैं और वो कुक हो जाता है। लास्ट हमने किया था स्टीमिंग। स्टीमिंग में मैंने आपको बोला था कि उसमें राइस स्टीम हो सकते हैं, इडली स्टीम हो सकती है, जिसको आप कुकर में रख के स्टीम करोगे। लेकिन अभी आपको उन बर्तनों का, यूटेंसिल्स का नहीं पता जो हम यूज करते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग के। उस पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज करवाती हूँ। पेज नंबर 70 पे आता हूँ। पेज नंबर 70 पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है नेम 2 फूड आइटम दैट योर मदर कुक इन अ प्रेशर कुकर। अब आपको यही नहीं पता कि प्रेशर कुकर क्या होता है, वो जब हम यूटेंसिल्स में करेंगे तब आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। उसके बाद लिखा हुआ है फन टाइम में एक एक्टिविटी दी हुई है। फन टाइम में लिखा हुआ है गिवन बिलो आर द नेम ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, What method of cooking does your mother use to cook them? इसका क्या मतलब है, हमारे को 4 फूड आइटम्स दिए हैं, कोई भी 4, इसमें बुक में आपको जो दिए हैं उससे अलग भी मैम आपसे पूछ सकती हैं। 4 फूड आइटम्स हैं, आपकी मम्मा कौन सा मेथड यूज करती है इन 4 फूड आइटम्स को बनाने के लिए, क्योंकि मैम ने आपको और वहां पे आपको कैट ने बिल्कुल समझाया है कि डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं कुकिंग के। तो अगर आपको फूड आइटम पता चल जाता है, अगर आपको कोई भी फूड आइटम पता चल जाता है तो आप उससे क्या देख सकते हो, उस फूड आइटम की हेल्प से आप बता सकते हो कि ये फूड आइटम किस मेथड से कुक हुआ है, ये फूड आइटम किस मेथड से बना है। पहला आइटम है पोटैटो चिप्स, सब बच्चों को पसंद है, मुझे पता है। पोटैटो चिप्स ये फूड आइटम है, ये फूड आइटम है और ये किस मेथड से कुक हुआ है ये भी बताना है। पोटैटो चिप्स आप बताओ। यस, डीप फ्राइंग। और ये पोटैटो चिप्स मीन आलू के चिप्स, बहुत क्रिस्पी, क्रंची और बहुत टेस्टी लगते हैं, सब बच्चों को मुझे पता है। ये बनते हैं डीप फ्राइंग मेथड से। दूसरा दिया हुआ है पल्सेस। बेटा पल्सेस बॉइलिंग से भी और स्टीमिंग से भी, बट ज्यादातर ये कौन से मेथड से बनते हैं। पल्सेस क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड में करा था दालें, स्टीमिंग। उसके बाद आपका दिया हुआ है पनीर टिक्का, वेरी टेस्टी एंड इट इज ईटन ड्यूरिंग विंटर्स। समर्स में भी खाते हैं पर विंटर्स में ये बहुत स्वाद लगता है। तो आपका जो वहां पे क्लाइमेट है उसके हिसाब से तो ये बहुत अच्छा खाना है। इसके लिए होगा ग्रिलिंग। ये ग्रिल पर पनीर, रॉ पनीर लेते हैं, उसको ग्रिल्स में डालते हैं और उसको डायरेक्ट हीट पर ग्रिल करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रिलिंग। उसके बाद आपको दिए में एग्स के लिए बॉइलिंग। बेटा एग्स को अगर आप बॉईल कर लोगे ना, पानी में डालो, पैन में डालो, उसको 20 मिनट्स तक बॉईल करो। आपको देखो एग्स के 2 तरीके हैं खाने के। एग्स अगर आपको बॉइल्ड एग खाना है तो आप बॉइलिंग मेथड से बनाओगे, अगर आपको ऑमलेट खाना है, बच्चों को ऑमलेट पसंद होता है, तो आप इसको शैलो फ्राई से करोगे। तो एग्स के 2 मेथड्स हैं, बॉइलिंग भी और शैलो फ्राई भी। बॉइलिंग जब आपको बॉइल्ड एग खाना है, शैलो फ्राई मींस जब आपको ऑमलेट खाना है। तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई, फन टाइम एक्टिविटी, जो हमारी पिछले वाले चैप्टर से रिलेटेड है, पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड है, जहां पे हमने मेथड्स ऑफ कुकिंग किया था। तो उस मेथड्स ऑफ कुकिंग से हमने डिफरेंट फूड आइटम, इनके अलावा भी आपको कैट 3 to 4, मेरी रिक्वेस्ट है कैट से कि ये जो 4 फूड आइटम्स हैं, इनके अलावा 4 और 5 और फूड आइटम्स आपसे पूछिए और आप उनमें अपना दिमाग लगाकर सोच कर बताओगे कि किस मेथड से ये वाला आइटम कुक होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले। रेज योर हैंड जो नेक्स्ट टॉपिक, वेरी गुड। तो हम शुरू करेंगे यूटेंसिल्स। अब आप कहोगे मैम यूटेंसिल्स क्या होते हैं। जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं, वेसल्स और यूटेंसिल्स। वेसल मींस आपकी कंटेनर्स, बर्तन, जो चीजें, जिन चीजों में आप देखो बेटा, आपको कच्चा खाना तो आप खा नहीं सकते, तो खाने को कुक करने के लिए एक तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
और वो खाना हाथ पे तो कुक नहीं होगा, मम्मा किसी चीज में डालती है ना, किसी वेसल में, किसी कंटेनर में, किसी पैन में, किसी यूटेंसिल में, बर्तनों में डाल के खाने को कुक करती है। तो हम यूज करेंगे वेसल्स और यूटेंसिल्स used for cooking। तो आज का हमारा टॉपिक है वेसल्स, कंटेनर्स, जिन चीजों में हम, जो हमारे फूड आइटम्स है, रॉ फूड आइटम्स हैं, जिन कंटेनर्स में, वेसल्स में, जिन कंटेनर्स में या वेसल्स में या यूटेंसिल्स, बर्तनों में हम डाल के खाने को कुक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट इस बार हम करेंगे वेसल्स। आप पेज 70 पे देखो, उन्होंने डिफरेंट वेसल्स की पिक्चर दी है। यहाँ पे आप लैपटॉप पे भी देख सकते हो, ये कुकर है, ये फ्राइंग पैन है, ये तवा है, ये स्मॉल फ्राइंग पैन है, दिस इज वोक, दैट इज कढ़ाई। अब डिफरेंट नेम्स याद करने हैं आपने वेसल्स के, जो वेसल्स यूज करते हैं अलग तरह का खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला वेसल है A variety of vessels, variety means अलग तरह के vessels are used in kitchen। आज घर पर जाकर ये चैप्टर जब मैम आपको समझा देंगी पूरी, मैं अभी यहाँ समझा रही हूँ, कैट आपको वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी, तब आप घर में जाके किचन में अपनी मम्मा को बोलोगे कि हमने ये नेम्स पढ़े हैं डिफरेंट वेसल्स के। आप हमें बताओगे कि डिफरेंट वेसल्स हमारे कैसे, कौन से आपकी किचन में, हमारी किचन में मम्मा कौन से वेसल्स हैं, कौन से यूटेंसिल्स हैं, कौन से वेसल्स हैं, कौन से यूटेंसिल्स हैं जो आप यूज करते हो कुकिंग के लिए, हमारे लिए टेस्टी खाना बनाने के लिए। आप तो डिफरेंट मेथड्स यूज करते हो, और इन डिफरेंट मेथड्स को आप कौन से वेसल्स में और कौन से कंटेनर्स या यूटेंसिल्स में आप ये खाना डाल के कुक करते हो, आपने हमें बताना है। तो आज आप मम्मा से सब पूछोगे, घर जाके सारी वेसल्स देखोगे और उनके नाम भी मम्मा को अपने आप बताओगे। तो मैं आपको अभी बताती हूँ, आप पिक्चर देखो बुक में, ये देखो, ये सारी पिक्चर्स बनी हुई है, सारी पिक्चर्स बनी हुई है ना सारी पिक्चर्स, इनको देखो। अब मैं इनके नेम्स आपको बताती हूँ, इनके शेप्स और साइजेस सबके डिफर होते हैं। ठीक है, और ये किससे बनी होती है, स्टील से, आयरन से, एल्यूमिनियम से, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप, पहला होता है फ्राइंग पैन, पहला है फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन यूज होता है फ्राई करने के लिए, क्योंकि इसमें नाम ही इसका फ्राइंग पैन है। उसकी फोटो देखो बुक में बनी हुई है, फ्राइंग पैन। ओके, फिर वोक को क्या कहते हैं बेटा, कढ़ाई, जिसमें मम्मा वेजिटेबल्स कुक करती हैं। फ्राइंग पैन में ऑमलेट, चीला, ये सब चीजें बनती हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है ग्रिडल। ग्रिडल में बच्चा आपकी कोई ऐसी चीज जो डायरेक्ट स्टोव पे या गैस पे नहीं बनती। ग्रिडल इज टाइप ऑफ तवा ओनली, बट इट इज तवा विद द होल्स। तो इसमें हम वो चीजें बनाते हैं जो हमें ग्रिल टाइप्स करनी होती है, जो डायरेक्ट आपके तवे पे या आपके गैस पे नहीं बनती। फिर उसके बाद है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर की फोटो देखो। फिर है पॉट। Pot is just like not a मटका but greater than pan, larger than pan। एक पैन होता है जिसमें मम्मा टी, चाय, कॉफी बनाती है, और एक होता है पॉट। उसके बाद हमारा है सर्विंग स्पून, जिससे आप वेजिटेबल्स डालते हो। फिर है आपका टी स्पून, छोटा स्पून, जिससे आप वेजिटेबल्स या कुछ खाते हो। फिर है आपका स्किमर, जिससे मम्मा फ्राई करती है, जिससे ऑयल स्किम होता है। देन स्पैटुला, दिस इज फॉर योर ऑमलेट एंड फॉर चीला, टू जस्ट टू स्पैट, उसको प्रेस करने के लिए फूड को। देन इज योर लेडल, दिस इज वेरी लेस यूज, एंड लास्ट वन इज योर टेबल स्पून। सो दीज आर different vessels or utensils which are used for cooking।
बेटा देखो, वैसे तो ये सारे आइटम्स आपकी मम्मा के यूज के हैं, आप बच्चों ने क्या करना है, आपको तो बस मजा है खाने में। जो ये बना रहे हैं मेथड्स को उनको पता होने दो। तो ये चैप्टर आप किसके लिए लर्न कर रहे हो, अपनी मम्मा को बताने के लिए, कि मम्मा को भी पता चले कि मेरे बच्चे को कितनी नॉलेज है, जो वो खा रहा है उसके बारे में उसको पता है, कि उसको बनाने के मेथड्स क्या है ये भी उसको पता है, और वो किस किस तरह से बन रहे हैं, कौन सी वेसल में बन रहे हैं उसको भी ये पता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने अपनी मम्मा को आज घर जाके बतानी है। आपका होमवर्क ही यही है, इसमें कुछ लर्निंग नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज गेन हो रही है। आप अपनी मम्मा को घर जाके बताओगे, आप मम्मा के पास जाओगे किचन में और बोलोगे मम्मा मुझे डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स दिखाओ, मैं उनके नाम बताऊंगी। मम्मा जब फ्राइंग पैन दिखाएंगी तो आप नाम बोलोगे, फ्राइंग पैन, वो, ग्रिडल, प्रेशर कुकर, पॉट, सर्विंग स्पून, टीस्पून, स्किमर, स्पैटुला, लेडल, टेबल स्पून। अब इनकी पिक्चर्स बुक में देखो, मैम इतनी ब्यूटीफुल यहाँ पे पिक्चर्स बना के आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगी। बुक में पिक्चर्स देखो और नेम याद करो स्पेलिंग के साथ। आपने कैट को इनके नेम्स बोलकर बताने हैं, और घर में जाकर क्या करना है, आपने घर में जाके मम्मा को डिफरेंट डिफरेंट यूटेंसिल्स, आप मम्मा के पास किचन में जाओ और मम्मा को कहो मुझे यूटेंसिल्स दिखाओ। जैसे जैसे मम्मा यूटेंसिल्स दिखाने शुरू करें, आप सबके जो एप्रोप्रिएट, जो सही नाम में बोलोगे, फ्राइंग पैन, वो, ग्रिडल, प्रेशर कुकर, पॉट, सर्विंग स्पून, टीस्पून, स्किमर, स्पैटुला, लैडल, टेबल स्पून। तो ये अलग अलग यूटेंसिल्स हैं, अलग अलग वेसल्स हैं जो यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग के लिए। ठीक है, तो आपने इनको लर्न करना है, सारे वर्ड्स को लिख कर देखना है, कैट के सामने सुनाना है, और घर जाके मामा को किचन में जाके सबके नेम्स बताने हैं। सब करेंगे ये काम? ओके, वेरी गुड। अब आ जाओ आप 71 पेज पर, फन टाइम पे। जो फन टाइम इसी से रिलेटेड है और बहुत इजी है। देखो आपको फन टाइम में क्या दिया हुआ है बेटा, आपको फन टाइम में दिया हुआ है, यहाँ पे कॉलम ए है, फिर लाइन है, यहाँ पे कॉलम बी है। सब व्हाइट बोर्ड पे देखो और पेज 71 पे भी देखो, कॉलम ए और कॉलम बी। यहाँ पे आपकी पिक्चर्स बनी हुई है, कुछ और उधर की पिक्चर्स बनी हुई है। यहाँ पे आपके वेसल्स की पिक्चर्स हैं, वेसल्स पिक्चर्स, और यहाँ पे आपकी फूड आइटम्स, वेसल पिक्चर्स और आपके फूड आइटम्स। ठीक है, इस तरफ लेफ्ट में सारी वेसल पिक्चर्स और राइट में आपके सारे फूड आइटम्स। ठीक है, वेसल्स की पिक्चर्स और फूड आइटम्स। अब आपने उन फूड आइटम्स को वेसल्स के साथ ऐसे लाइंस डाल के मैचिंग करनी है। 2 मिनट्स दे दो, सब करोगे, क्योंकि हम वो पढ़ चुके हैं, आपको पता है कौन सी वेसल में क्या बनता है। या आप क्या करोगे, अभी इनको देखो और आपको पता चल रहा है किस वेसल में। अब आपके पोटैटो चिप्स हैं, फिंगर चिप्स, वो कौन से वेसल में बनेंगे, देखो देखो सब देखो, वोक में। तो वोक के साथ फ्राइंग पैन की मैचिंग, वोक के साथ वोक के साथ फिंगर चिप्स की मैचिंग। फिंगर चिप्स को क्योंकि फ्राई करना है तो वो वोक में होंगे। उसके बाद राइस, प्रेशर कुकर, यहां पे लिखो प्रेशर कुकर, और ये किसमें राइस किसमें बनते हैं, प्रेशर कुकर में। उसके बाद हमारा है फ्राइड एग, फ्राइड एग बनेगा, मैंने आपको बताया था अभी, अगर आपको एग को बॉईल करके खाना है तो आप पैन में बनाओगे क्योंकि आपको बॉईल करना है, लेकिन अगर आपको एग को फ्राई करके बनाना है तो आप तवे पर बनाओगे। तो जो आपका ग्रिडल है, फ्राइंग पैन और ग्रिडल, ग्रिडल में आपका आ जाएगा एग, फ्राइड एग। ओके, देन आपके पास है दाल, प्रेशर कुकर। और राइस के लिए बेटा आप यूज कर लो पॉट, राइस के लिए पॉट और दाल के लिए प्रेशर कुकर।
उसके बाद लास्ट आपका है चपाती, तवा 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 ग्रिडल। और फ्राइड एग को आपको फ्राइड एग आपका आ जाएगा फ्राइंग पैन में, और ग्रिडल आपकी ग्रिडल बनेगी, चपाती बनेगी ग्रिडल में। अब देखो मैम ने बहुत अनटाइडी लिखा है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। फन टाइम पेज 71। यस बच्चों, पेज 71 फन टाइम। वेसल्स की पिक्चर इस तरफ दी हुई है, इस तरफ फूड आइटम्स दिए हुए हैं। इस तरफ वेसल्स की पिक्चर दी हुई है, इस तरफ फूड आइटम्स दिए हुए हैं। फिंगर चिप्स के लिए वोक यूज होता है, कढ़ाई, ठीक है। राइस जो है वो पॉट में बनेगा क्योंकि उसको हमने स्टीम अब बॉयल करना है। फ्राइड एग फ्राइंग पैन में बनेगा। दाल को स्टीम करवाना है प्रेशर कुकर में, और चपाती ग्रिडल में, ठीक है। ये खुद ऐसे लाइंस लगा लगा के उनकी मैचिंग करोगे, कैट को दिखाओगे और मम्मा को भी दिखाओगे। मम्मा आपको बहुत अच्छे से एक्टिविटी करवाएंगी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपके घर के लिए होगी। अब आ जाओ पेज 72 पे, ईटिंग इन अ फैमिली। अब आते हैं ईटिंग इन अ फैमिली। अब हमारा चैप्टर था कुकिंग एंड ईटिंग। क्या चैप्टर था? कुकिंग एंड ईटिंग। कुकिंग का पार्ट हमारा बेटा खत्म हो गया। अब हमने कौन सा पार्ट यूज करना है? ईटिंग का। खाना बन गया, अब खाना है, ठीक है। पहले किया था सोर्सेज ऑफ फूड, खाना कहां कहां से मिलता है। उसके बाद हमने खाना मिल गया, हमें प्लांट से मिल गया, एनिमल से मिल गया, उसको हमने कुक कर लिया, कुक भी हो गया। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करें कुकिंग के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स यूज करें कुकिंग के लिए। अब खाना तैयार है, टेस्टी टेस्टी। अब हमें करनी है ईटिंग। ईटिंग, खाने को खाना है, ठीक है। ईटिंग इन अ फैमिली। अच्छा, पहला चैप्टर क्या किया था हमने साइंस और ईवीएस में? फैमिली। फैमिली किया था फर्स्ट चैप्टर, फैमिली किया था। अब खाना इकट्ठे फैमिली में बैठकर खाना। खाना सारे फैमिली मेंबर्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, मम्मा पापा सबके साथ मिलकर खाना खाना इज कॉल्ड ईटिंग इन अ फैमिली, ठीक है। इट इज फन टू ईट टुगेदर एज फैमिली. It gives us feeling of togetherness. It gives us feeling of togetherness and is a time to discuss what happened during the day. All family members should at least one meal of the day together. इकट्ठे बैठ के फैमिली में खाना खाना बहुत फन होता है। वो लोग अपने पूरे दिन की बातें आके मम्मा पापा बताएंगे, उन्होंने पूरे दिन में उनका दिन कैसा बीता, उन्होंने क्या किया। वैसे ही आप बताओगे आपने पूरे दिन में स्कूल में कैसे पढ़ाई करी, किन बच्चों से बातें करी, कौन से खेल खेले, कौन सा फ्रेंड बना, कितना होमवर्क किया। तो खाना खाते वक्त वैसे तो नहीं बोलते, बट हाँ हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपने पूरे दिनचर्या, पूरा दिन का रूटीन बता सकते हैं कि हमने पूरे दिन में क्या क्या किया। तो ईटिंग इन अ फैमिली बहुत अच्छा होता है। विच मील डू ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। देखो, एक ब्रेकफास्ट होता है, एक लंच होता है, डिनर। तो 3 मील्स होते हैं हमारे। कितने होते हैं? 3 मील्स इन अ डे। हमारे एक दिन में 3 मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो हम कौन सा मील अपने फैमिली के साथ खाते हैं? ऑब्वियसली डिनर। सिर्फ डिनर हम अपनी फैमिली टाइम होता है हमारा। We eat dinner with family। क्योंकि ब्रेकफास्ट में पापा को ऑफिस जाना है, मम्मा किचन वर्क में इन्वॉल्व है, आपको स्कूल आना है, आप स्कूल आके ब्रेकफास्ट करते हो अपना। उसके बाद लंच में भी पापा घर नहीं है। एक डिनर ऐसा टाइम है जब आपके पापा भी घर हैं, मम्मा के लिए भी डिनर प्रिपेयर करके फ्री हो गए हैं, और आप भी अपने स्कूल से वापस आकर होमवर्क करके सब कुछ फ्री होकर आप इकट्ठे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर कर पा रहे हो। तो आपका ये जो डिनर टाइम होता है वो एक ऐसा मील का मतलब होता है खाने। 3 तरह के मील्स होते हैं हमारे पूरे दिन में, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो डिनर एक ऐसा मील है जब हम हमारी पूरी फैमिली इकट्ठे बैठकर डिनर करती है, ठीक है। तो अब आपका ईटिंग इन अ फैमिली की क्या क्या वैल्यूज है, क्या क्या आपको पता चलता है। मेंबर्स ऑफ फैमिली हेल्प ईच अदर। जो सारे मेंबर्स हैं फैमिली के, आप, आपके सिस्टर, ब्रदर, मम्मा पापा, सब
वो सारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं डाइनिंग टेबल पर चीजें रखने के लिए। कोई सर्विंग दीदी आपकी या आपकी सिस्टर खाना सर्व करवा रही है, आप थोड़े से यूटेंसिल्स उठा के ला रहे हो, मम्मा ने फूड कुक किया, कोई टेबल लगा रहा है, तो सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं और इकट्ठे डाइनिंग टेबल पर बैठ के डिनर करते हैं। ठीक है, अब कुछ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, सारे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। जैसे आपके घर में अगर छोटा सा बेबी है तो वो तो सिर्फ मिल्क लेगा और लिक्विड्स वाली डाइट लेगा, आप हो आपका खाना अलग है, पापा का थोड़ा सा अलग होगा, और जो ओल्ड पीपल हैं, जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था, जो बहुत ओल्ड है जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो क्या खाएंगे, उनको ऐसा खाना चाहिए जो सॉफ्ट हो ताकि वो च्यू कर सके, क्योंकि वो बड़े हो गए तो उनके टीथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको सॉफ्ट खाना चाहिए। तो सारे फैमिली मेंबर्स का अलग अलग तरह की डिमांड्स और अलग अलग तरह का उनका फूड रिक्वायरमेंट होता है, उनको अलग अलग तरह का खाना होता है, अपनी चीजों को अपने खाने के मतलब जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग जो फैमिली मेंबर्स हैं अलग अलग तरह के खाने खाएंगे। ओल्ड पीपल नीड फूड दैट इज सॉफ्ट, अभी बताया। उसके बाद इन्फेंट्स मतलब छोटे बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी, छोटे छोटे बेबी, वो क्या करेंगे, सिर्फ मिल्क पिएंगे। स्मॉल चिल्ड्रन प्रेफर, जो आपके जैसे बच्चे हैं, मिर्ची वाला खाना अच्छा लगता है, नहीं मिर्ची लगती है ना, बहुत मिर्ची लगती है, तो आपको लेस स्पाइसी मतलब मिर्च कम, लेस स्पाइसी फूड पसंद है। और कोई फैमिली मेंबर अगर अनवेल है या बीमार है, उसको अलग तरह का खाना चाहिए होगा। तो ईटिंग इन अ फैमिली का मतलब है जब हम इकट्ठे बैठ के सारे फैमिली मेंबर्स डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा खाना खाते हैं, उसमें हमें बड़ी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो, एक तो सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, और सब फैमिली इकट्ठे बैठ के सर्विंग होती है और खाना खाते हैं। लेकिन सब फैमिली मेंबर्स की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। जैसे जो बूढ़े लोग हैं उनको सॉफ्ट खाना चाहिए, बिल्कुल छोटे बेबीज हैं आपके घर में भी होंगे, उनको मिल्क चाहिए, आपकी एज के जो बच्चे हैं उनको कम मिर्च वाला खाना चाहिए। कोई फैमिली मेंबर अगर अनवेल है या बीमार है तो उसको अलग तरह का खाना चाहिए। तो जब हम ईटिंग इन अ फैमिली करते हैं तो हमें फैमिली की नीड्स को पूरा फुलफिल करना पड़ता है, और उस हिसाब से हम खाना खाते हैं और वैल्यू सीखते हैं कि कौन सा ऐसा एक मील है जो हम इकट्ठे खा सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का होमवर्क देखो। अच्छा, अब एक पेज 73, सी दिस बुक, पेज 73, ये फन टाइम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको कुछ भी अलग ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सबको दिख रहा है? हाँ जी, पेज 73, ये फन टाइम। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें आपने आपके फैमिली मेंबर्स, बेबी है, यंग है या ओल्ड है, what they can eat, what they cannot eat, उसमें लिखा हुआ है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, यहीं पर ही पेंसिल से अगर यंग है कोई घर में, वो कैसा खाना खाते हैं और वो क्या नहीं खा सकते, बेबी कैसा खाना खाता है वो क्या नहीं खा सकता, अभी अभी मैंने बताया। और कोई ओल्ड है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो किस तरह का खाना खाते हैं, सॉफ्ट फूड, ताकि वो इजीली उसको च्यू कर सके, चबा सके। तो ये वाला फन टाइम सिर्फ एक एक सेंटेंस में आपने लिखना है बुक में। ठीक है, और इसका होमवर्क होगा इस चैप्टर का पेज नंबर 75, 74 का, जो हम कर चुके हैं लास्ट वाली क्लास में मेथड्स ऑफ कुकिंग का, और उसके बाद पेज 75 एक्टिविटी टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको कैट की हेल्प की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप अपनी मम्मा की हेल्प लोगे, क्योंकि इसमें स्प्राउट्स बनाने हैं। तो इसको स्प्राउट्स बनाने के लिए नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगी कौन स्प्राउट्स आप बनाओगे मम्मा की हेल्प से। इसको बुक में पेज 75 में उन्होंने मेथड दिया हुआ है, आप उस मेथड को देखोगे, मम्मा की हेल्प से इसको बनाओगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगी कि स्प्राउट टाइम एक्टिविटी किसने करी। ठीक है, तो ये आपका आज इंपॉर्टेंट होमवर्क हो गया जो आप घर पे करोगे। ठीक है, स्प्राउट्स पहले कैट को ला के दिखाओगे और नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगी। ठीक है बेटा, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।